हेलो। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 4 जो है आपका मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 2। तो मैंने ऑलरेडी इसका पार्ट 1 कर रखा है। अगर आपने इसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 में एक इशू आ रहा था, आपने बोला सर बैकग्राउंड में आप जो आपने लिखा वो क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ी सी लाइटिंग की इशू थी, ठीक है। बट इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है, लाइटिंग इसमें बहुत अच्छी है, आप परेशान मत होइएगा। इस वीडियो में वो प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसके वीडियो में पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड पार्ट जो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में मेन हम इसके रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे कोई मेटल और नॉन मेटल जब किसी भी एसिड बेस या फिर सॉल्ट के कांटेक्ट में आता है या फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के कांटेक्ट में आता है तो ये कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे हम जान सकते हैं बहुत इनिशियल चीज है हमारे लिए, बट वो मेटल के साथ कुछ रिएक्ट करता है। क्या रिएक्ट करता है वो देखते हैं। मोस्ट ऑफ मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है वो? मेटल ऑक्साइड। इट मींस मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगा? मेटल ऑक्साइड। अब एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na, यानी सोडियम का जो केमिकल सिंबल होता है वो होता है Na। मैंने यहाँ पे Na लिया हुआ है, Na2 प्लस O2 क्या बनाएगा? 2Na2O। अब देखो बच्चों यहाँ पे बोलोगे सर आपने तो 4Na2 लिखा हुआ है। मैंने ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब हम केमिकल को बैलेंस करते हैं, एक केमिस्ट्री का फॉर्मूला होता है कि केमिकल रिएक्शन से बिफोर जितने इसके मॉलिक्यूल्स है उतने ही रिएक्शन के बाद उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इनके मॉलिक्यूल्स में अंतर नहीं होता। तो यहाँ पे हम इसके बैलेंसिंग के लिए आपको क्लास 9 से बैलेंसिंग बताई जाएगी। अभी तो बैलेंसिंग के बारे में आप परेशान मत होइए, बस इतना याद रखिए सोडियम प्लस ऑक्सीजन होगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो Na2O है मतलब 2Na2O है वो क्या है? सोडियम ऑक्साइड है। इसका क्या नाम बोलेंगे इसको? सोडियम ऑक्साइड। चलिए अब बात करते हैं नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड। ओके, इट मींस जैसे कार्बन, ये कार्बन C कार्बन होता है, O2 ऑक्सीजन होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। चलो अब रिएक्शन की बात करते हैं कि वाटर से कैसे रिएक्ट करता है। ओके, रिएक्शन विद वाटर कि वाटर के साथ इसका कैसा रिएक्शन होता है। तो पहला जो हमारा है वो मेटल। तो मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। यानी जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बच्चों? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इट मींस हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम प्लस ये H2O का मतलब होता है वाटर, ये फॉर्मूला होता है H2O। वाटर का क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या करेगा? हाइड्रोजन रिलीज करेगा। हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? रिलीज करेगा। मतलब ऑक्सीजन तो इसके साथ हो गया। देखिए जैसे यहाँ पे जो फॉर्मूला है, सोडियम होता है Na प्लस H2O, रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? NaH2O, ठीक है। सोडियम और हाइड्रोक्साइड, सोडियम और हाइड्रोजन का जब हमने रिएक्शन कराया तो हमारा बना सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या होता है? और एक जो H2 होता है वो रिलीज हो जाता है, सॉरी H क्या होता है? वो रिलीज हो जाता है। मतलब एक हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज हो जाती है, ठीक है। ये इसका फंक्शन होता है। अब नॉन मेटल के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता, बट उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको ये बता दूं कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम इस पे ये वाटर के साथ किसी भी केस में रिएक्ट नहीं करते। एग्जांपल आपके लिए मैं दे देता हूँ। जैसे आपकी जो ज्वेलरी आप यूज करते हो, स्पेशली गर्ल्स जो ज्वेलरी यूज करती हैं, इयररिंग, नोज रिंग, रिंग और जो आप चूड़ी वगैरह पहनते हैं,
ज्वेलरी की चूड़ी जो गोल्ड वगैरह बनी होती है, ठीक है। आप देखिए, आप बड़े अपना फेस वॉश करते हो, नहाते हैं, बात करते हैं, बट क्या होता है कि आपने जो इयरिंग पहन रखी है वो रिएक्ट करता है वाटर से? नहीं, वो वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, किसी भी केस में वो वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो कौन कौन सी वो चीजें हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और कॉपर। कॉपर भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है बच्चों। चलिए नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल भी क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा कि रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ कैसा रिएक्शन है? तो देखिए, एसिड एक ऐसा चीज है जो किसी भी चीज आप देखते होंगे, किसी भी हार्ड सरफेस को वो क्या करता है, बहुत जल्दी मेल्ट कर देता है। यानी इसमें इतनी पावर होती है, इतनी कैपेसिटी होती है, किसी भी मेटल को ये क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो डिस्ट्रॉय करता तो है, लेकिन वो क्या बनाता है? तो आपने देखा होगा कहीं अगर सरफेस पे कहीं बाई चांस एसिड गिरता है, या आपने देखा होगा एसिड गिरते हुए, तो आप बच्चों ने आपको चीज एक नोट किया होगा, एक चीज आपने नोट किया होगा, वहां से कुछ गैसेस भी निकलती हैं और स्मेल बड़ी गंदी सी आएगी, नॉर्मल सी बात है। तो है क्या, मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। दो टाइप के एसिड आते हैं, कॉर्न एसिड आता है, डाइल्यूट एसिड आता है, ठीक है। कॉर्न क्या होता है, जिसमें वाटर की एफिशिएंसी यानी अमाउंट जो होता है वो कंपैरिजन टू एसिड क्या होता है, अधिक होता है। और डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट प्योर होता है आपका। डाइल्यूट क्या हो, प्योर एसिड को हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे प्योर एसिड को। ओके बच्चों, तो द मेटल रिएक्ट हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। यानी हाइड्रोजन रिएक्ट से करके वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है। यानी मेटल प्लस एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं Zn का। Zn मतलब जिंक का एक एग्जांपल लेते हैं। Zn प्लस H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। जब Zn को हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। मतलब क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट है। क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है। अब जनरली नॉन मेटल नॉट रिएक्ट विद एसिड, और जो नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, एसिड के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसा कि नाम से आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी नाम से यहाँ पता चलता है कि किसी न किसी चीज का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस को जा रहा है, या फिर कह सकते हैं एक प्लेस से उसको हटा देना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब दो कंपोनेंट रिएक्ट करते हैं तो जो उसमें हल्का वाला कंपोनेंट होता है, यानी जिसकी अट्रैक्शन पावर कम होती है, उसको रिप्लेस कर देता है किसकी जगह, जो ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे देखिए रिएक्शन है, अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल, यानी अ मोर रिएक्टिव मेटल, वर्ड ध्यान दीजिएगा, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। यानी एक मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है। इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए जैसे यहां हमने क्या लिया, जिंक लिया और कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जिंक का जब हम कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए जो कॉपर है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है कंपैरिजन टू जिंक। जिंक के कंपैरिजन में कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। इसलिए जिंक ने क्या किया, इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा के अलग कर दिया और उसकी जगह पे खुद आ गया। तो यही कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जहां पे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को या मेटल को हटा के उसकी जगह खुद आ जाए, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात देखिए, क्लास में आपने देखा होगा, थोड़ी सी अगर शरारती बच्चे होंगे तो क्या करेंगे, जो ज्यादा एक्टिव बच्चा होगा वो क्या करेगा, जो कमजोर सा बच्चा होगा उसको पीट पाट के साइड कर देगा कि चलो तुम उधर जाओ, मैं यहाँ बैठूंगा, ठीक है। तो ठीक ये चीज यहाँ पे भी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका अलग हो जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो यानी जो ज्यादा रिएक्टिव है वो उसको हटा के उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के पास वो खुद चला जा रहा है। चलिए दूसरी बात आती है कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है, देखिए कोरोजन का वर्ड सिंपली है कि किसी चीज की लॉस होना।
कोरोजन मतलब लॉस होना। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल लाइफ ड्यू टू अटैक ऑफ द एटमॉस्फेयर गैस एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। इट मीन्स अगर किसी मेटल को आप खुले सरफेस में छोड़ दो तो जो वहां के एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं और जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे मेटल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और जो मेटल 100 ईयर चलने वाली थी या फिर 50 ईयर चलने वाली थी वो 25 ईयर में ही क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर हम उसको, जैसे सिंपल सी बात है, अभी देखिए कोरोजन से ही रिलेटेड आपका रस्टिंग है। रस्टिंग भी क्या है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे, पहले कोरोजन देख लो। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल लाइफ, यानी मेटल लाइफ को खत्म करने, जो खत्म हो जाता है किसकी वजह से, ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। वो जो एयर है, जो मॉइस्चर है, वो सरफेस को क्या कर देती है, जो हमारे सराउंडिंग में है वो मेटल की लाइफ को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। वही क्या कहलाएगा, कोरोजन कहलाएगा। अब चलिए इस टॉपिक का जो लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसमें उस पर डिस्कस कर लेते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं रस्टिंग की, आयरन रस्टिंग। तो सिंपल से बच्चों, आपने एग्जांपल देखा होगा, आपके घर में कूलर होगा तो आपने देखा होगा कूलर के जो साइड कॉर्नर होता है, जो आयरन वाले कूलर होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि उसमें रेड से स्पॉट हो जाते हैं। या फिर अगर आपने अपने छत पे, अपने टेरेस पे गए, वहां पे कोई खुला हुआ आयरन लिया, आयरन की स्टिक ली, उसको आपने कुछ टाइम के लिए वहां छोड़ दिया। अप्रॉक्स 1 वीक 2 वीक के बाद जब आप उसको देखने जाओगे तो उस पर रेड से स्पॉट हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा क्या हो जाएगा, उसमें रेड से स्पॉट हो जाएगा। तो ये रेड स्पॉट्स होते क्या है, हमें ये जानना है। होता क्या है, जैसे कोरोजन होता है उसी तरह आपका रस्टिंग भी होता है। होता क्या है इसमें कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें से एयर और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। कौन रिएक्ट कर जाता है, आपका आयरन। हमने पहले ही रिएक्शन पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन का वाटर से, और सॉरी मेटल का आयरन से और मेटल का ऑक्सीजन से। दोनों ही केस में क्या होता है, मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कौन बनाते हैं, मेटल बनाते हैं। तो बच्चों जब इसका कांटेक्ट, जब आयरन कांटेक्ट में आता है सरफेस के, या फिर कांटेक्ट में आता है एयर के, मॉइस्चर के और ऑक्सीजन के संपर्क में, कांटेक्ट में आता है, तो ये अपने आप अपने अंदर रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है और ये क्या बनाने लगता है, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाने लगता है। तो वही जो होते हैं, जो रेड से स्पॉटेड होते हैं, दैट्स कॉल्ड रस्टिंग। और वो क्या करते हैं, आयरन की लाइफ को खत्म कर देते हैं। जो आयरन चलने वाला था काफी टाइम, वो थोड़े ही टाइम पे क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिंपली अगर आप रस्टिंग आयरन को ले लीजिए तो आप बड़े इजीली उसको फोल्ड कर सकते हो। इजी होता है उसको फोल्ड करना, क्यों, क्योंकि उसकी जो एटम्स की पकड़ थी वो ढीली हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है, और वो आपका जो आयरन है वो वीक हो जाता है कंपेरिजन टू उन आयरन्स के जो अभी पॉलिश के थ्रू बचे हुए हैं। तो यहाँ पे रस्टिंग के बारे में हम जान जाते हैं। देखिए क्या एक्सप्लेन किया गया है, when iron particles are exposed to moist air for a long time, they develop a radius brown powder coating। वो क्या करते हैं, रेडियस ब्राउन पाउडर कोटिंग अपने ऊपर डेवलप कर लेते हैं। दिस रेडियस ब्राउन पाउडर विच इज फाउंड ऑन आयरन आर्टिकल्स इज हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। ये क्या है, हाइड्रेट आयरन थर्ड ऑक्साइड है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O2X H2O। यानी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन भी है, O2 क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, H2 क्या होता है, वाटर होता है, और Fe2 क्या है, आयरन है। यानी आयरन वाटर ऑक्सीजन से मिलके जो रेडिश पाउडर बनता है वही क्या है आपका, वही आपका रस्टिंग है। ठीक है, इट एंड इज कॉल्ड रस्ट। ये क्या कहलाएगा, रस्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है 4Fe, मतलब आयरन के 4 पार्टिकल्स ऑक्सीजन के 3 पार्टिकल्स से और ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल्स से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं,
2Fe2O3X ये बनाते हैं। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा कि जब आयरन में रस्टिंग हो जाती है, आपने अगर कोई आयरन देखा होगा, आयरन की रॉड देखी होगी, उस पे रस्ट हो गया जाएगा, तो आप मुझे ये बताइए कि आफ्टर रस्टिंग व्हाट इज द इफेक्ट इन इट्स वेट, उसके वेट में इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका वेट अधिक हो जाएगा कि उसका वेट कम हो जाएगा। तो इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और तब तक के लिए बच्चों, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। पहले जो था एनिमेटेड वीडियो था, उसमें उतना मजा नहीं आता था जितना मजा यहाँ पे आ रहा है आप लोगों से फेस टू फेस मिलके बात करने में, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर कर पा रहा हूँ। तो चलिए तब तक के लिए साइन आउट।